आपके बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए दवाइयों की नहीं बल्कि आपको इन 3 प्राणायाम की जरूरत होगी, जो कि आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाइएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आइए आपको मैं उन 3 प्राणायाम का अभ्यास सिखाती हूँ जिनकी मदद से आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल रहेगा, वो नॉर्मल रहेगा। सबसे पहला अभ्यास जो आपको हर रोज करना चाहिए, इसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। कैसे करना है? आराम से पालती मार के बैठ जाइए, अपने दोनों हाथों को घुटने पर रखिए, अपने लेफ्ट हाथ से चिन्ह मुद्रा लगाइए इस तरीके से, राइट हाथ से नासाग्र मुद्रा लगाइए ऐसे। इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर ऊपर, अंगूठा बाहर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर आपके पाम की तरफ। आपने दोनों उंगलियों को दोनों आईब्रोज के बीच में रखें, इंडेक्स और मिडिल फिंगर को। अपनी राइट नॉस्ट्रिल को राइट अंगूठे से बंद करें, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को खुला रहने दें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लें, लेफ्ट को बंद करें और राइट से सांस को छोड़ दें। फिर राइट से सांस लें, राइट को बंद करें और लेफ्ट से सांस को छोड़ दें। सांस लें लेफ्ट, सांस छोड़े राइट, सांस लें राइट, सांस छोड़े लेफ्ट, सांस लें लेफ्ट, सांस छोड़े राइट, सांस लें राइट, सांस छोड़े लेफ्ट। तो इस तरीके से जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक समता की अवस्था आपके भीतर आप महसूस करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको काम और रिलैक्स करता है। आपका राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन ये दोनों बैलेंस्ड हो जाते हैं। और इस अभ्यास से आपकी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, जब आप सांस लेते हैं चंद्र नाड़ी से, छोड़ते हैं सूर्य नाड़ी से, फिर सांस लेते हैं सूर्य नाड़ी से और छोड़ते हैं चंद्र नाड़ी से, तो ये इन दोनों नाड़ियों में एक तरीके का बैलेंस स्थापित होता है, वही आपको काम और रिलैक्स करता है। तो इस तरीके से अनुलोम विलोम का अभ्यास आपको हाई ब्लड प्रेशर में मदद करेगा। अपने शरीर को स्वस्थ और मन को शांत रखने के लिए अगर आप 1 घंटे का योग का अभ्यास करना चाहते हैं और आप नहीं जानते कि कैसे योग का अभ्यास करना है, तो मैं आपको सिखाऊंगी। आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी ऑनलाइन जूम योगा क्लासेस, जो कि सोमवार से शुक्रवार, मंडे टू फ्राइडे, जूम पर सुबह 7 बजे से 8 बजे होती हैं। इस 1 घंटे की क्लास में हर दिन आप अलग अलग तरीके के सीक्वेंस में आसनों का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास, ध्यान का अभ्यास, रिलैक्सेशन सीखते हैं। साथ ही शरीर की क्लींजिंग जो है ये भी आपको सिखाई जाती है। लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए टिप्स दिए जाते हैं और साथ ही आपकी डाइट जो है किस तरीके की हो इसके बारे में भी आपको बताया जाता है। मुझे आप सभी को बता के ये बहुत खुशी होती है कि मेरी ऑनलाइन योगा क्लासेस ज्वाइन करने के बाद मेरे कई सारे स्टूडेंट्स को हेल्थ कंडीशंस में बहुत सुधार देखने के लिए मिला है, जैसे कि डायबिटीज़, थायराइड, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, रात में नींद ना आना, लड़कियों को पीसीओडी, पीसीओएस का प्रॉब्लम, कंसीव ना कर पाने की समस्या, अत्यधिक मानसिक तनाव, ऐसी समस्याओं से उभरने में उनको बहुत मदद मिली है। कैसे? जब उन्होंने निरंतर योग का अभ्यास करना शुरू किया। मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप भी योग का अभ्यास करना शुरू करें। ये क्लासेस कौन ज्वाइन कर सकता है? कोई भी इंसान ज्वाइन कर सकता है। अगर आप ऑलरेडी योग का अभ्यास कर रहे हैं या कि फिर बिगनर हैं या कि आपको कोई हेल्थ कंडीशन है। अगर किसी कारण से ये जूम योगा क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, कोई बात नहीं, मेरे पास एक सॉल्यूशन है। मैंने कुछ रिकॉर्डेड कोर्सेज बनाए हैं जो कि मेरी वेबसाइट पर आप विजिट करेंगे तो आपको मिल जाएगी। इस वेबसाइट पर जो कोर्स है वो 1 घंटे की ड्यूरेशन की लॉन्ग वीडियो है। ये वीडियोस आपको यूट्यूब पर बिल्कुल नहीं मिलेगी, एक्सक्लूसिव मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। इन वीडियोस को प्ले करके
आप अपने घर के कंफर्ट जोन में कहीं भी किसी भी वक्त योग का अभ्यास करना शुरू कर सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से। इन क्लासेस और कोर्स के बारे में और जानकारी चाहिए तो मेरी वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा, जो कि मैंने यहाँ पर शेयर किया है www.yogawithshahida.com, या कि फिर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर एक व्हाट्सएप कर देते हैं तो तुरंत आपको जानकारी मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं दूसरे अभ्यास की तरफ। इस अभ्यास का नाम है शीतली प्राणायाम। शीतली जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये शीतलता प्रदान करेगी आपके पूरी की पूरी बॉडी को और आप बहुत काम और रिलैक्स महसूस करेंगे। कैसे करना है? अपने जीभ को बाहर निकालें और जीभ की ऐसी ट्यूब बना लें। मुंह से सांस को खींचें, पी जाए सांस को कुछ देर अंदर रोकें और फिर राइट नाक को बंद करके लेफ्ट से सांस को छोड़ दें। ऐसा आंखों को बंद करके अभ्यास करना है। तो चलिए 3 बार और दिखाती हूं। मुंह से सांस को खींचा, पी गए, सांस को अंदर रोक लिया, 5 सेकेंड 10 सेकेंड जितना रोकना चाहे उतना रोकें। राइट नाक को बंद करें, लेफ्ट से सांस को धीरे धीरे छोड़ दें। फिर से सांस लें मुंह से, रोक लें अंदर, और छोड़ दें। अगर आपकी जीभ ऐसे ना मुड़ पाए तो आप अपने दांत को ऐसे जोड़िए। राइट को बंद कीजिए, लेफ्ट से सांस को छोड़ दीजिए। देखा आपने कितना आसान है ना? शीतली यानी जीभ को मोड़कर या दांत को जोड़कर शीतकारी, इन दोनों में से कोई भी अभ्यास कर सकते हैं। शीतलता प्रदान करेंगे, आपकी भूख प्यास को कंट्रोल करेंगे, आपके नर्वस सिस्टम को काम डाउन करेंगे, रिलैक्स करेंगे और चिंताओं को कम करेंगे, जिससे कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद होगी। बाहर की हवा को मुंह से खींचा तो वो सलाइवा से टकरा के ठंडी हो गई और ठंडी ठंडी जो हवा है आपने सांस ले ली, फेफड़े के सहारे आपके फेफड़े पर पूरे भर ली। अब अंदर जो सांस रुक गई, फिर ये सांस गर्म होके आपकी ठंडी नासिका यानी चंद्र नासिका से बाहर निकल जाएगी। इतना सिंपल सा लॉजिक है इस अभ्यास का। शीतली का अभ्यास कितना करना है आपको? शीतली का अभ्यास भी आप 5 मिनट कम से कम किया कीजिए और इसको सुबह दोपहर शाम कभी भी कर सकते हैं। इसके ऐसे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन हाँ, जिन लोगों को लो ब्लड प्रेशर है वो ये अभ्यास ना किया करें, सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर वाले ये अभ्यास किया करें। अब बढ़ते हैं तीसरे प्राणायाम के अभ्यास की तरफ और इस प्राणायाम का नाम है भ्रमरी प्राणायाम। भ्रमरी प्राणायाम जब आप अभ्यास करते हैं तो इसकी गुंजन से, इसकी कंपन से तनाव कम होता है। ब्लॉकेज जो भी है, अंदरूनी ब्लॉकेज, वो कटती है, खुलती है और इससे आप एक बहुत कामिंग और रिलैक्सिंग स्टेज में पहुंच जाते हैं। ये अंतर्मुखी होने का, इंट्रोवर्ट होने का बहुत अच्छा अभ्यास है और इससे आप एक ध्यान की अवस्था में आगे बढ़ते हैं। कैसे करेंगे भ्रमरी का अभ्यास? देखिए, बड़े सिंपल तरीके से अपने दोनों हाथ की हथेलियों के मध्य भाग, ये वाली जगह, इसको अपने कान के ऊपर रखिए। एल्बो ऐसे नीचे मत रखिएगा, ऐसे उठा के रखिए और कान को ऐसे बंद करें कि बाहर की आवाज ना आए, लेकिन इतना भी जोर से मत बंद कीजिएगा कि कान में दर्द हो जाए। ऐसे, इस तरीके से। और अब अपनी आंखों को बंद करके अपने सर के सेंटर पे, तो अगर यहाँ से आप एक लकीर खींचें, यहाँ से आप एक लकीर खींचें और यहाँ से आप एक लकीर खींचें, तो ये तीनों लकीरें जहाँ पर मिलेंगी अपने ध्यान को वहीं पर लेके जाएं। और जब आप भंवरे की कंपन कर रहे होंगे, गुंजन कर रहे होंगे, तो ये अंदर एक वाइब्रेशन सा फील होगा। उस वाइब्रेशन को अंदर ही अंदर आपको महसूस करना है। तो मैं आपको ये अभ्यास 5 बार करके दिखाती हूँ। आपके पास जब वक्त हो तो 9 बार, 11 बार, कितना बार भी करें। तो कान को बंद किया, बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट हो गए, सांस लिया, फेफड़े पर भर लिया और सांस छोड़ा,
जैसे ही आप अपने हाथ को घुटने पर ड्रॉप करें, आंखों को तुरंत मत खोलिए और खुद के भीतर जो एक वाइब्रेशन, एक कंपन उत्पन्न हुई है, इसको जाने। चिन्ह मुद्रा लगाए हुए, अपनी छाती को खोले हुए, कंधों को खोले हुए, ध्यान को माथे पर रखिए, चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट। 5 मिनट, 10 मिनट, जितनी देर आप बैठना चाहें, इस तरीके से आप बैठें और आनंद की अनुभूति करें। तो देखिए कितना आसान था ना भ्रमरी प्राणायाम का अभ्यास। निरंतर कीजिए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेंगे। और साथ ही भ्रमरी प्राणायाम का अभ्यास जो व्यक्ति निरंतर करता है उसकी नींद भी गहरी होती है। जिन लोगों को रात में नींद आने में बड़ी परेशानी होती है, इस एक प्राणायाम का अभ्यास आपको बहुत लाभ दिलाएगा। जब आप भ्रमरी का अभ्यास करते हैं तो इन कंपनों को अंदर महसूस करते हैं, ये आपके ब्रेन को रिलैक्स करता है। जब आपका ब्रेन रिलैक्स होता है तो ऑलरेडी आपका नर्वस सिस्टम काम डाउन होता है। नर्वस सिस्टम काम डाउन होता है और आपका जो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है, इसको कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलती है। अब मेरा काम था इन प्राणायाम का अभ्यास आपको सिखाना, लेकिन अब आपका काम यहाँ से शुरू होता है। आज से ही इन प्राणायाम का अभ्यास करना शुरू कर दीजिए ताकि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल हो, वो नॉर्मल हो। यकीन मानिए, अगर आपने इन प्राणायाम का अभ्यास सही तरीके से किया, जैसा मैंने इस वीडियो में बताया है, तो आपका ब्लड प्रेशर जरूर कंट्रोल होगा। इस वीडियो को अपने आप तक सीमित मत रखिएगा, बल्कि इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि उनको भी लाभ मिले। अगर आपका कोई सुझाव है, कोई सवाल है, अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस कौन से टॉपिक पर होनी चाहिए, तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आप सभी के कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। इस वीडियो को जाने से पहले लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। आने वाली किसी वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। नमस्ते।